90 meters is so small. If you look at a huge cricket team, all these top players, I think if we talk about the top players, it's the same like comparing to 90 meters in javelin. So it's still magical, and I think we should all appreciate every moment we can witness these throws. And there's only a few moments in life you get the chance to achieve it as an athlete, but also to see it as a spectator. नीरज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर द इवेंट. आपने तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है, ओलंपिक जीता है, 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट है, तो आपका स्पोर्टिंग लेगेसी जो है इंडिया में सॉलिड है. लेकिन ये नीरज चोपड़ा क्लासिक इवेंट इंडिया को लाके आपका अपना लेगेसी कितने इम्पोर्टेंट है? ओके, मैं काफी बार बोला भी है ये, और मैं अभी बोलता हूँ, ये ऐसा सपना है जो मैंने कभी नहीं देखा था. क्योंकि ऐसा सोचा ही नहीं था कि यार ऐसा इवेंट भी होगा. यही सोचते हैं कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और मेडल जीतना है, और वो सब हो गया था. ये एक ऐसी चीज है कि यार मैं जैसे बता रहा था ना, एक शांति सी है मन में कि ऐसा कुछ हो पा रहा है, ऐसा कुछ, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेडल तो अलग चीज है, कि ऐसा कुछ दिया है मैंने इंडिया को और इंडियन एथलीट्स को, तो उस चीज की काफी ज्यादा खुशी है. और बिल्कुल ये इवेंट में जैसे सपोर्ट मिल रही है और एथलीट्स साथ दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत है हमारी एथलेटिक्स को ऊपर उठाने की. और जिस तरीके से सभी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट से, AFI से, वर्ल्ड एथलेटिक्स से, स्पॉन्सर से, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस इवेंट को हम और अच्छा कर सकते हैं. और ये शुरुआत है इंडिया में इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स की. जैसे हम देखते हैं जर्मनी में इतने सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, A कैटेगरी, B, C, तो हर वीक कोई ना कोई कंपटीशन होता रहता है. तो यही मेरी एक इच्छा है कि हमारे इंडिया में भी एटलीस्ट 4, 5, 6 कंपटीशंस ऐसे हों जो वर्ल्ड क्लास हों, और एथलीट्स को मौका मिल सके, और बाहर से एथलीट्स आएँ, लोग उनको खेलते हुए देखें, तो वो एक बहुत अच्छा रहेगा हमारे स्पोर्ट के लिए. नीरज जी, जयपाल शर्मा IANS से. मेरा सवाल है कि लगभग 23 इयर्स के बाद इंडिया जो है वो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर के आया है. आपको अगर उसकी जानकारी आपने ली होगी, टारगेट है कि आने वाले समय में जब भारत अपने यहाँ ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करेगा, तो आपको उस स्पोर्ट्स पॉलिसी को जान करके, समझ करके क्या लगता है, कितनी दुरुस्त है, या उसके अंदर में कुछ बदलाव किए जाने की जरूरत है? सर, अभी तक मैंने मतलब प्रॉपर तरीके से देखी नहीं है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको तभी अच्छे से दे पाऊंगा. पर हाँ, ये खुशी है, काफी ग्रो हो रहा है स्पोर्ट्स, और आशा करते हैं कि हम जो ओलंपिक का टारगेट है उसको हम पूरा कर सके. और मतलब बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं ये इस बात का आंसर आपको तभी दे पाऊंगा प्रॉपर, जब मैं उस पॉलिसी को देख के, प्रॉपर पढ़ के, फिर मैं आपको बता पाऊंगा. नीरज जी, मेरा नाम मधु है, मैं ये नहीं रिप्रेजेंट करता हूँ. मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि स्पोर्ट्स की बात आती है तो हम ओलंपिक्स भी, जो भी आप आने के बाद जावलिन में हमें पता चला है कि होता क्या है स्पोर्ट्स का, क्योंकि आपका डेडिकेशन उतना था, इन्वेस्टमेंट उतना था. स्पोर्ट्स की बात किए जाते हैं, इंडिया में स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट बहुत कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज. हम साउथ कोरिया ले लें या जापान या चाइना को हम कंपटीशन कर भी नहीं सकते हैं. इस वक्त पे आपको कहीं लगता है कि जिस लेवल पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना चाहते हैं, तब इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेटेडली? बिल्कुल जी, बढ़ रही है. और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जिस तरीके से प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं, JSW, रिलायंस और बाकी स्पॉन्सर्स जो एथलीट्स को इंडिविजुअली सपोर्ट कर रहे हैं, वो पहले नहीं होता था इतना, अभी हो रहा है. अभी एथलीट्स को मौका मिल रहा है बाहर कम्पीट करने का. गवर्नमेंट की टॉप्स पॉलिसी भी बहुत अच्छा एथलीट्स को सपोर्ट कर रही है काफी टाइम से. तो बढ़ तो रही है चीजें, लेकिन बिल्कुल जैसे आपने दूसरी कंट्रीज से कंपेयर किया, वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि होगा. हमारा कंट्री ग्रो हो रहा है, लेकिन उससे भी पहले मुझे लगता है कि जो ग्रास रूट है, ग्राउंड, उधर ग्राउंड्स ज्यादा बनने चाहिए, और जो NIS की तरफ से कोचेज हैं वो वहां पे जाने चाहिए, ताकि जो टैलेंट है वो और ज्यादा आ सके. ग्राउंड ज्यादा होने चाहिए. मैं एक ही चीज देखता हूँ, जब मैं यूरोप में होता हूँ, जब भी फ्लाई करते हैं तो 10 से 15 मिनट में हमको 50 स्टेडियम्स दिख जाते हैं, फुटबॉल, एथलेटिक्स. हमारे इंडिया में हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक करेंगे तब हमको इतने देखने को मिलेंगे शायद. तो मतलब स्टेडियम्स इतने ज्यादा होने चाहिए कि हर जगह पे स्टेडियम्स हो, और बच्चों के पास खेलने की जगह हो. जैसे मैं गांव से हूँ, मेरे पास स्टेडियम नहीं था, मैं पानीपत जाता था ट्रेनिंग के लिए. तो ऐसे अगर पास में होता तो शायद और बच्चे भी ट्रेनिंग कर पाते.
तो सबसे पहले स्टेडियम्स होने चाहिए, कोचिंग सिस्टम अपना NIS का मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे एथलेटिक्स में एक ही साल में सारे इवेंट की वो सिखा देते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर एक थ्रोइंग इवेंट, एक जंप्स का, एक लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रिंटिंग, ऐसे कोचेस को सिखाना चाहिए और वो मुझे लगता है और स्पेसिफिक रहेगा। तो थ्रोइंग कोच होगा तो वो थ्रोअर्स को अच्छे से ट्रेन कर पाएगा, क्योंकि अगर आप एक ही बार में सभी को ऐसे बता दोगे तो वो जस्ट आप बस एक डिग्री मिल रही है मेरे हिसाब से। तो वो अगर आप स्पेसिफिक जाओगे, क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड में बहुत सारे इवेंट बहुत टेक्निकल हैं, तो तब हमारा स्पोर्ट्स और ज़्यादा ग्रो पाएगा। Hello, this is a question to Thomas. You had a back injury in maybe around 2020. So can you say a little bit about the long road to come back and your future goals? Yeah, exactly. So going into the preparation for the actual date of 2020 before COVID hit, I was going a high risk because I came from big distances, I came from winning goals, so what do you want? You want to win again. So we went high risk, and then statistics hit me, so I was very, very lucky in the sport for 10 years, being free of injury, and then the statistics hit me, so I suffered a back injury, which took me out for almost 3 years, and I just took my time, and I was very patient. Lucky enough, I have all the support from the family to keep going. I'm always saying to the talents, I fixed my life before I started taking risks in sports, and that helped me to keep going. I'm doing it for passion, and my motivation is the footprint that I set. So I love competing, even though I'm not throwing 90 meters right now. But the long way back was just a mental challenge with a lot of patience, and also with a little support from the outside, because we all have bad days. We all have days when we think like, okay, might this work? Does that maybe not work? But I just kept going, and these days I'm 100% healthy again, and now working on the technique to really get back to 85 in the next step, and then hopefully World Championships this year, going on the long term for 28. This is the plan. Hi. Good afternoon, Julius, Thomas, Neeraj and Sachin. I'm Sham from Dainik Bhaskar. Sachin, मेरे सवाल आपसे है, आप कह रहे थे कि आप कितने एक्साइटेड थे जब वो मैसेज आया नीरज भाई से कि वी वांट टू कम्पीट एट द नीरज चोपड़ा क्लासिक, और आपके बगल में जो बैठे हैं ओलंपिक चैंपियंस हैं, इतनी बड़ी मंच है, आप 4 काफ़ी यंग थ्रोअर्स हो, आप हो, रोहित हैं, साहिल हैं, यशवीर हैं, ये सॉर्ट ऑफ कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, ऑफ कोर्स टू हैव एन इंटरनेशनल कंपटीशन इन इंडिया, एंड ऑफ कोर्स टू आल्सो उनके साथ बात करना, टाइम स्पेंड करना, सॉर्ट ऑफ उनसे जो सॉर्ट ऑफ लेसन्स ले सकते हो आप, ये सब कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी देखते हो आप? सर, ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है, और मैं इन सब के बीच में रह के एक कॉम्पिटिशन लड़ रहा हूँ, कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। सर मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मैं इन सब अच्छे थ्रोअरों के बीच में एक कंपटीशन लड़ रहा हूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर ये तो। मेरा भी सवाल सचिन जी से। सचिन जी, आपने जो इतना अच्छा थ्रो किया था एशियन एथलेटिक्स में, सिल्वर मेडल जीता देश के लिए, तो आपका जो थ्रो था उससे भी आपको लगा यहाँ पे कि यहाँ आप भी इस लीग में बिलोंग करते हैं जहाँ से हमारे नीरज चोपड़ा हैं और ये 2 लेजेंड्स हैं यहाँ पर, तो आपको भी लगा कि हाँ मेरा जो ये थ्रो है, मेरा भी परफॉर्मेंस है, मैं इस टॉप लीग पे कम्पीट कर सकता हूँ? वो एक बिलीफ आया उस लेवल में मेडल जीत के? सर वो तो मेरे पास पहले ही भाई ने मैसेज कर दिया था कि मतलब कि इस कंपटीशन के करने के लिए इनवाइट किया गया तुझको, फिर भी अपने आप को खुद से वो एशियन से पहले कंपटीशन होने वाला था, जो कि वो कुछ वार के चक्कर में वो नहीं हो पाया वो, तो फिर उस कंपटीशन पे साउथ एशियन पे ज़्यादा फोकस किया गया कि इस कंपटीशन पे थोड़ा उससे अच्छा कंपटीशन खेला जाए, और अब ये कंपटीशन कोई इसके आसपास कोई कंपटीशन भी नहीं है, तो इसमें कंपटीशन में अच्छा कंपटीशन खेलने की कोशिश करेंगे कि अपनी पर्सनल बेस्ट थ्रो निकाल सकें। नीरज नमस्कार, बीजू फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। कल के कंपटीशन के बारे में बताइए, इतना अच्छा फील्ड आ गया, तो ये जो आपका जो राइवल्स है इसके कंपटीशन कैसे होगा? नहीं, अच्छा, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं इस साल। हमारे पास करंट के काफ़ी एथलीट्स ने ऑलरेडी पर्सनल बेस्ट की है। थॉमस, जूलियस सब जानते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है, और काफ़ी अच्छा फील्ड है और अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा, और सभी अच्छी फॉर्म में भी हैं। बाकी एथलीट्स जैसे ब्राज़ील से है, पोलिश एथलीट्स आए हैं, और बाकी भी
तो अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं सभी, तो एक अच्छा कंपटीशन सभी को देखने को मिलेगा। और आप मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है और आप सभी के लिए भी तो फर्स्ट टाइम है ये। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रिजल्ट पे ना देख के शायद आप बस कंपटीशन एंजॉय करो। बहुत लंबी थ्रोज एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि भाई कितना मजा आने वाला है, सभी वर्ल्ड क्लास एथलीट साथ में compete करेंगे। तो वो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होने वाला है और सब एंजॉय करेंगे उसको। And to Thomas and Julius, how do you expect the competition, especially with Neeraj in such great form this season? Thank you. Of course, javelin nowadays, the level of competition has really grown. You need, when you want to win a major championship, even like this is a big event, you have to throw maybe 90 meters to be a winner. So, for me, yes, I'm coming back slowly after incidences of injuries and all that. So, I struggle a little bit. I'm now, maybe almost 90% of my fitness is okay. So, looking forward to having very good competition and slowly by slowly, until the World Championship. We still have like 2 months until the World Championship. So for me, it's to have good competition. If I can throw over 85 meters, it will be a good show. And of course, we're trying to challenge him to throw another 90 meters. So it's good for the sport. Apart from winning, it's good for the sport, to make the sport, really popular. And it's all about that. We all friends. We cheer ourselves every time when we're in the even during competition. We cheer ourselves. When someone throws far and you are part of the competitors, it's really nice. Apart from maybe you are losing, but when there are good throws there in the field, that's what takes the day. It's not who loses. Yeah, I can definitely, again, agree on this one. And I also gonna underline, and this is specific for the javelin and many field events out there, that we are a team out there. We are competitors, but kind of in a way, we are still a team having a good competition, having a fair, respectful competition under the Olympic values. I think this is something that we always demonstrate. We help each other. If someone forgot the tape for the track, we give the tape. If someone needs the magnesium, we share the magnesium, and we even share the javelins. And we just respect big distances, and I think tomorrow the fans can expect a wonderful event. It's the first time ever India gets to see this type of international level javelin competition on the field, and I think it will be special for the competitors, us as friends, and also the fans. We'll take 2 more questions, that's it. Hi, नीरज भाई, इस साइड। हाय, पहले तो मुबारकबाद आपको। तो आपने एक चीज बोली कि आप पिक एंड चूज करेंगे कॉम्पिटिशन्स आप इस कंपटीशन के बाद जो सैटरडे को होने वाला है। सो आपका क्या ये जो अल्टीमेट रोड टू एलए है, सो उसमें भी आपका ये प्लान रहने वाला है कि आप पिक एंड चूज करेंगे मोर एंड मोर टूर्नामेंट्स गिवन द फैक्ट कि आप थोड़ा सा अपना फिटनेस को मैनेज करने के लिए? एंड दूसरा सवाल मेरा सचिन से है। सचिन, क्या आपके ऊपर जो प्रेशर है, जो यू आर बीइंग टाउटेड, मतलब आपको कहा जा रहा है कि यू आर द नेक्स्ट बिग थिंग इन जैवलिन व्हेन इट कम्स टू इंडियन जैवलिन का पूरा सिनेरियो, सो वो प्रेशर आपके ऊपर है स्पेशली इस कंपटीशन में जहां पे आप वर्ल्ड चैंपियंस के साथ जो है compete करने वाले हैं? ओके, पिक एंड चूज आप इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो जी हम इवेंट से सीखेंगे कुछ, क्या मतलब डेफिनेटली फर्स्ट टाइम है और कुछ ऐसी चीज रहेंगी कि हमको सीखने को मिलेगा, और उसके बाद हम देखें कि हम किस तरीके से और बड़ा इवेंट मैनेज कर सकते हैं, तो तब उस चीज पे करेंगे। और डेफिनेटली मेरा पूरा फोकस एज एन एथलीट खेलने पे रहेगा। ये एक डिफरेंट चीज है और मुझे खुशी है कि ये हो पा रही है, लेकिन एज एन एथलीट मैं अभी पूरा फोकस उसी पे रखूंगा। ये इवेंट एक है थोड़े टाइम के लिए कि हमको ऐसा करना पड़ रहा है और हमको ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल बनाना है, लेकिन इसके बाद फिर पूरा टोक्यो के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर एलए के लिए भी हम पूरी अपनी ट्रेनिंग करेंगे। सर, प्रेशर तो थोड़ा है कि इतने अच्छे प्लेयर मेरे साथ हैं और कि वो compete कर रहे हैं, पर फिर भी कोई नहीं सर, अपना अच्छा 100% देके अपना बेस्ट करेंगे, बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और पहले फर्स्ट टाइम नीरज कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें अच्छा थ्रो करके और अपना इंडिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम उसी के लिए।
Neeraj, I have Neeraj here. Yes. Neeraj, I have two questions to you. I would like to know how this event is being funded. Is there any business model for this event? And my second question is, was there any pressure or second thoughts around inviting Arshad Nadeem, given the India-Pakistan sensibilities and geopolitical tensions around? ओके, ये लास्ट क्वेश्चन का तो आंसर पहले ही हो चुका काफी बार। बाकी बिजनेस की बात करें तो जी अभी के लिए ये इवेंट सक्सेसफुल बनाना है, बस इस चीज पे हमारा फोकस है कि इसको, ये इवेंट हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, और दिमाग में कुछ भी नहीं है, ये सब चीजें बहुत दूर की बातें हैं। ये इवेंट हो रहा है, इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है, और हमको इसको सक्सेसफुल बनाना है और अपने स्पोर्ट्स को ऊपर उठाना है, और बस यही है जी टारगेट इस साल का। 3 पूछ लीजिए आपने। हाँ, वो बोल दिया ना, वो क्वेश्चन आंसर हो गए उनके। We'll have a quick photo op for everybody. Just give us a minute. Yeah, can we just... प्लस लोगों तक इसको पहुंचाना भी था, तो ब्रांड से मिलना और कुछ शूट्स करना और चीज़ों के बारे में सोचना, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कि सब कुछ ठीक है क्या स्टेडियम, जैसे मैंने बताया, खाना पीना और सब कुछ, रूम्स, एथलीट्स के आने जाने का, टीम सब कुछ कर रही है, लेकिन वो कहीं ना कि मेरा दिमाग थोड़ा ऐसे है, मैं सोच लेता हूँ चीज़ों को, लेकिन टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। बस यही एक चैलेंज था कि दिमाग थोड़ा बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चल रहा था, प्लस ट्रैवल और कंपटीशन में ऑलरेडी करके आया हूँ 2 यूरोप से, तो उसका ही थोड़ा था। बाकी नया एक्सपीरियंस है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है बिल्कुल करना है, बिल्कुल परफॉर्मेंस के लिए तो सोच ही रहा हूँ कि अच्छा थ्रो करना है, लेकिन सबसे उससे ही बड़ी बात है कि इस इवेंट को कैसे सक्सेसफुल कर सके और आगे फ्यूचर में इसको बढ़ा सकें, ताकि हम कोशिश कर सके कि बाकी एथलेटिक्स इवेंट्स भी इसमें ऐड करें और हमारे जो अच्छे इंडियन एथलीट्स हैं उनको भी मौका मिल पाए। जैसे हम यहाँ पे इतने अच्छे एथलीट्स के साथ हम 5 इंडियंस को मौका मिल रहा है, तो ऐसे ही बाकी एथलीट्स भी compete करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और हमारा ट्रैक एंड फील्ड और ऊपर उठेगा। I also have a question to Julius and Thomas, a common question you can answer one by one. You've been around the world, participated in the biggest events, won the biggest medals. So, and like Julius just said, like when you started, you were from a country where there was no tradition of throwing, but now it's changed. There's Neeraj, there are about 8-9 Indians who are throwing over 80 meters. There's Arshad Nadeem from Pakistan. And so how does an event like this, like a specific javelin event organized by someone like Chopra, help? How do you see it helping the promotion of javelin or getting more kids into javelin? Do you see that happening? And because that has, or how do you see that? Thank you. Yes, you know, such kind of events will make the sport even more popular. You know, javelin is one of the ancient events in the Olympics. It's a popular event around the globe, but the support in some countries, maybe we think it's not popular in it. Here you say Kenya is not popular in javelin, but now I think it's popular now. India is popular in cricket, but now javelin is coming up. So the level of competition and the level of, you know, support for the event will grow. And hopefully this one will make even, you know, even the World Athletics to think about it, like how can we make even the sports we think not being aired, you know, like the other events in, you know, when we have competitions like the Diamond League and all. So this one will make the event more popular. And of course, reaching to the younger, you know, future generations in countries like India and Kenya, that they will realize that it's a big sport. Now it's coming to India. India is becoming the pioneer of the event. Who will even have thought that India will be pioneer of having a competition only featuring javelin? So we might see next year or years to come, countries deciding to host a javelin competition alone.
another event. So it's a good initiative, and coming from one of our friends, Chopra, it's a good idea. And hopefully, you know, I posted on my Facebook that we hope it will be, the pioneer of this will be for many years to come, not only in India. Some countries, to pick, even in Germany, we might have only javelin competition. In Kenya, you never know. So the sport is growing, and this one will make people, you know, to get in love with the sport, and it's coming closer to the people of India. Yeah, I can definitely only agree to every word Julius just said. And for me, this is like after Neeraj being on the top of the world in the sport, this is like the second logical step to bring the sport to the people, not only on TV, but also in person. And then the third step is a responsibility and also a challenge, because you will have all these talents, but who coaches them? Who builds the infrastructure? Because these talents will demand support. They want to get better. But then the challenge comes up, and this is then the third step. So I'm really looking forward to see the whole journey, the whole development, to make it something sustainable and not just a small trend. So I would love to see India and all the countries around it really being involved in the sport. Not just one lighthouse, two lighthouses, but really a long-term story. And as you said, the long-term story started years ago when you learned javelin from YouTube. I think we can tell the story, and I think this is the truth for many kids here too. If I just see my own following, if I see the questions that are raised, it's just kids in villages throwing sticks on dirt, right? And this is so beautiful to see how much love and how much passion they put into learning something that they've only seen online, and now we bring it to the people. So thank you for doing it. Hi, Neeraj, Abhishek from Hindustan Times here. तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजिंग आपने अभी तक मतलब बहुत अच्छा किया होगा, सारे इंटरनेशनल एथलीट्स यहाँ पे हैं, और कल इवेंट है, तो कहीं पे कहीं अब वो एथलीट जो अंदर आपके है वो क्या ऊपर आ रहा है कि परफॉर्मेंस एंजाइटी सब ऊपर ही रहता है? वो तो ऊपर ही है, इसीलिए मतलब बाकी चीजें कोशिश कर रहा हूँ मैनेज करने, जैसे भी है वो सब कुछ टीम ही संभाल रही है, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एथलीट तो ऊपर ही है, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सब कुछ करने के बाद भी मैं ट्रेनिंग जरूर करता हूँ, और थ्रो सेशन भी किया था, तो बिल्कुल वो उसके लिए तो पूरा माइंडसेट यही है कि हाँ कल कंपटीशन है और उसमें अच्छा करना है। तो थोड़ा अभी तक का जो आपका सीजन है काफी बिजी रहा है, बैक टू बैक इवेंट्स आपके रहे हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आने वाले हैं, तो ये सब देखते हुए कल का कंपटीशन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे प्लेस करते हैं आप? नहीं बिल्कुल, कल का कंपटीशन काफी इंपॉर्टेंट है, और कल के कंपटीशन के बाद हम फिर प्रॉपर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ही प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। और कोच के साथ यान जलेजनी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि सबसे पहले तो कल मैं बात कर रहा था कि हम जिम में ट्रेनिंग कर रहे थे कोच के साथ ही, और थॉमस और बाकी थ्रोअर ट्रेनिंग कर रहे थे ग्राउंड पे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था अंदर से कि यार फाइनली ऐसा हो पा रहा है। I'm telling them I was in the gym yesterday and I was doing some training and I saw you throwing and other javelin throwers. That was my dream that it will happen in India. Now finally it's here. So thank you. और बस उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कौन सा कंपटीशन खेलना है, और ये ऐसा कंपटीशन है जिसके बाद फिर आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ही पूरा टारगेट रहेगा। One question to Thomas, if I can ask. First of all, I know, how do you feel about the entire event here? There were some withdrawals also, and the event was also rescheduled for once. How do you see all this? And most importantly, your YouTube is quite popular in India as well. You know, so do you get Indian javelin throwers? Are they in touch with you? Are they ask questions? Because a lot of these throwers tell me about your sessions and how they have learned seeing your YouTube. Does it surprise that so many of these young throwers are now coming up in India after Neeraj? Okay, so first of all, I think we talked a lot about the event. We're all happy to be here, and now let's just do it. So that's about the event. About the whole development in my person, I always love to share, because if I can share, I get into communication, I can leave a footprint, and to me, distances, medals, and all these things are just numbers on paper.
but I love to have like a footprint in the sport, and this is why I also don't hesitate to talk to the talents and also to open up, because we do have experience in javelin, but we don't have the holy secret. Yeah, so no country. This is so special for javelin. Like, you got a lot of top throwers here, and if you watch them throw, it all looks different, right? So it is important to tell the talents that they need to find their individual way. And I'm really happy and I'm glad that I can be an inspiration for many out there. I know I also had an impact on these careers. So this is just beautiful to see, and this is exactly the footprint that kind of makes me as happy as being an Olympic champion, because that stays. I can always say I was helping to get sport here, to get more talents up, and this is why I was also now talking about the third step, that I want you all to recognize that it's not over by inspiring talents, you need to support talents. Thank you. हेलो नीरज, गिरीश फ्रॉम प्रजावाणी। आप आगे पिछले एक हफ्ते से बेंगलुरु में है और सभी अरेंजमेंट्स में लगे हुए हैं। आपको बेंगलुरु का एथलेटिक माहौल और फैसिलिटीज कैसे लगा? आपके लिए ये सेटिस्फैक्टरी है? अगर नहीं है तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप क्या है? आपका सजेशन क्या है? जी बिल्कुल, सब अच्छा चल रहा है। मैंने बेंगलोर में ट्रेनिंग भी की है कुछ महीने पहले 2016-17 में, और बेंगलोर आता भी रहा हूँ। BFC का मैच होता था, मैं 2-3 बार आया हूँ, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहता है। मतलब बेंगलोर के लोगों में स्पोर्ट्स के लिए वो है पैशन, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और लोग ऑलरेडी दिखा रहे हैं सपोर्ट, और ग्राउंड बहुत अच्छे से सब कुछ है। वेदर भी ठीक लग रहा है, जो सबसे बड़ी एक वो रहती है बारिश का थोड़ा वो सीजन है, तो वो ठीक लग रहा है, तो सब अच्छा है। आई एम हैप्पी विद weather also. Hi, Neeraj. Hi, Thomas. Jatin from Beyond. Neeraj, congratulations on the event and finally crossing the 90-meter mark. Thank you. Can you just both tell what it takes mentally and physically to maintain that distance or maintain that performance after crossing 90-meter mark? I think Thomas will tell you, like, he and Julius is good, because I only crossed once, but they are a good person to answer this question. Okay, let me try. So any 90-meter throw has a huge impact on the body. So once you throw 90-meter, the next thing you're going to do is rest a little bit, okay? Because the impact is high, and people from the streets need to understand that we have 1 ton, which is a small car, of weight and impact on the block foot, okay? This is javelin throwing. It's not yoga, okay? So it's really tough. And this is the impact, and we have to do the training for the impact. And also we need to do the training for the technique. And doing it again and again is a mental challenge. It's about dealing with the pressure from the outside. As soon as you've thrown 90 meters, and I'm sorry, I also did it very often, we all mess up with the expectations. We need to look back to 2012. You won the Olympic Games with 84 meters. Now people expect you to throw 90 meters, and if you don't do it, people will ask you, like, was it a bad day? Okay, so we need to see that the percentage of people in the world that ever threw over 90 meters is so small. If you look at a huge cricket team, all these top players, I think if we talk about the top players, it's the same like comparing to 90 meters in javelin. So it's still magical, and I think we should all appreciate every moment we can witness these throws. And there's only a few moments in life you get the chance to achieve it as an athlete, but also to see it as a spectator. नीरज जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर द इवेंट। आपने तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है, ओलंपिक जीता है, 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट है, तो आपका स्पोर्टिंग लेगेसी जो है इंडिया में सॉलिड है। लेकिन ये नीरज चोपड़ा क्लासिक इवेंट इंडिया को लाके आपका अपना लेगेसी कितने इम्पोर्टेंट है? ओके, मैं काफी बार बोला भी है ये, और मैं अभी बोलता हूँ, ये ऐसा सपना है जो मैंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि ऐसा सोचा ही नहीं था कि यार ऐसा इवेंट भी होगा। यही सोचते हैं कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और मेडल जीतना है, और वो सब हो गया था। ये एक ऐसी चीज है कि यार मैं जैसे बता रहा था ना, एक शांति सी है मन में कि ऐसा कुछ हो पा रहा है, ऐसा कुछ, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेडल तो अलग चीज है, कि ऐसा कुछ दिया है मैंने इंडिया को और इंडियन एथलीट्स को।
तो उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और बिल्कुल ये इवेंट में जैसे सपोर्ट मिल रही है और एथलीट्स साथ दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत है हमारी एथलेटिक्स को ऊपर उठाने की। और जिस तरीके से सभी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट से, AFI से, वर्ल्ड एथलेटिक्स से, स्पॉन्सर से, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस इवेंट को हम और अच्छा कर सकते हैं। और ये शुरुआत है इंडिया में इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स की। जैसे हम देखते हैं जर्मनी में इतने सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, A कैटेगरी, B, C, तो हर वीक कोई ना कोई कंपटीशन होता रहता है। तो यही मेरी एक इच्छा है कि हमारे इंडिया में भी एटलीस्ट 4, 5, 6 कॉम्पिटिशन्स ऐसे हों जो वर्ल्ड क्लास हों और इन एथलीट्स को मौका मिल सके और बाहर से एथलीट्स आएँ, लोग उनको खेलते हुए देखें, तो वो एक बहुत अच्छा रहेगा हमारे स्पोर्ट के लिए। नीरज जी, जयपाल शर्मा IANS से। मेरा सवाल है कि लगभग 23 इयर्स के बाद इंडिया जो है वो नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर के आया है। आपको अगर उसकी जानकारी आपने ली होगी, टारगेट है कि आने वाले समय में जब भारत अपने यहाँ ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करेगा, तो आपको उस स्पोर्ट्स पॉलिसी को जान करके, समझ करके क्या लगता है, कितनी दुरुस्त है या उसके अंदर में कुछ बदलाव किए जाने की जरूरत है? सर, अभी तक मैंने मतलब प्रॉपर तरीके से देखी नहीं है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको तभी अच्छे से दे पाऊंगा। पर हाँ, ये खुशी है, ये काफ़ी ग्रो हो रहा है स्पोर्ट्स, और आशा करते हैं कि हम जो ओलंपिक का टारगेट है उसको हम पूरा कर सकें। और मतलब बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं ये इस बात का आंसर आपको तभी दे पाऊंगा प्रॉपर, जब मैं उस पॉलिसी को देख के प्रॉपर पढ़ के फिर मैं आपको बता पाऊंगा। नीरज जी, मेरा नाम मधु है, मैं ये नहीं रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि स्पोर्ट्स की बात आती है तो हम ओलंपिक्स भी, जो भी आप आने के बाद जावलिन में हमें पता चला है कि होता क्या है स्पोर्ट्स का, क्योंकि आपका डेडिकेशन उतना था, इन्वेस्टमेंट उतना था। स्पोर्ट्स की बात किए जाते हैं, इंडिया में स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट बहुत कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। हम साउथ कोरिया ले लें या जापान या चाइना को हम कंपटीशन कर भी नहीं सकते हैं। इस वक्त पे आपको कहीं लगता है कि जिस लेवल पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना चाहते हैं, तब इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेटेडली? बिल्कुल जी, बढ़ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जिस तरीके से प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं, JSW, रिलायंस और बाकी स्पॉन्सर्स जो एथलीट्स को इंडिविजुअली सपोर्ट कर रहे हैं, वो पहले नहीं होता था इतना, अभी हो रहा है। अभी एथलीट्स को मौका मिल रहा है बाहर कम्पीट करने का। गवर्नमेंट की टॉप्स पॉलिसी भी बहुत अच्छा एथलीट्स को सपोर्ट कर रही है काफ़ी टाइम से, तो बढ़ तो रही है चीज़ें। लेकिन बिल्कुल जैसे आपने दूसरी कंट्री से कंपेयर किया, वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि होगा। हमारा कंट्री ग्रो हो रहा है, लेकिन उससे भी पहले मुझे लगता है कि जो ग्रास रूट है, ग्राउंड, उधर ग्राउंड्स ज़्यादा बनने चाहिए, और जो NIS की तरफ से कोचेज हैं वो वहाँ पे जाने चाहिए, ताकि जो टैलेंट है वो और ज़्यादा आ सके। ग्राउंड ज़्यादा होने चाहिए। मैं एक ही चीज़ देखता हूँ, जब मैं यूरोप में होता हूँ, जब भी फ्लाई करते हैं तो 10 से 15 मिनट में हमको 50 स्टेडियम्स दिख जाते हैं, फुटबॉल, एथलेटिक्स। हमारे इंडिया में हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक करेंगे तब हमको इतने देखने को मिलेंगे शायद। तो मतलब स्टेडियम्स इतने ज़्यादा होने चाहिए कि हर जगह पे स्टेडियम्स हो और बच्चों के पास खेलने की जगह हो। जैसे मैं एक गाँव से हूँ, मेरे पास स्टेडियम नहीं था, मैं पानीपत जाता था ट्रेनिंग के लिए, तो ऐसे अगर पास में होता तो शायद और बच्चे भी ट्रेनिंग कर पाते। तो सबसे पहले स्टेडियम्स होने चाहिए। कोचिंग सिस्टम अपना NIS का मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे एथलेटिक्स में एक ही साल में सारे इवेंट की वो सिखा देते हैं, मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर एक थ्रोइंग इवेंट, एक जंप्स का, एक लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रिंटिंग, ऐसे कोचेस को सिखाना चाहिए। और वो मुझे लगता है और स्पेसिफिक रहेगा। तो थ्रोइंग कोच होगा तो वो थ्रोअर्स को अच्छे से ट्रेन कर पाएगा, क्योंकि अगर आप एक ही बार में सभी को ऐसे बता दोगे तो वो जस्ट अब बस एक डिग्री मिल रही है मेरे हिसाब से। तो वो अगर आप स्पेसिफिक जाओगे, क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड में बहुत सारे इवेंट बहुत टेक्निकल हैं, तो तब हमारा स्पोर्ट्स और ज्यादा ग्रो पाएगा। Hello, this is a question to Thomas. You had a back injury in maybe around 2020. So can you say a little bit about the long road to come back and your future goals? Yeah, exactly. So going into the preparation for the actual date of 2020 before COVID hit, I was going a high risk because I came from big distances, I came from winning goals. So what do you want? You want to win again. So we went high risk, and then statistics hit me. So I was very, very lucky in the sport for 10 years, being free of injury
and then the statistics hit me, so I suffered a back injury which took me out for almost 3 years, and I just took my time and I was very patient. Lucky enough, I have all the support from the family to keep going. I'm always saying to the talents, I fixed my life before I started taking risks in sports, and that helped me to keep going. I'm doing it for passion, and my motivation is the footprint that I set. So I love competing, even though I'm not throwing 90 meters right now. But the long way back was just the mental challenge with a lot of patience, and also with a little support from the outside, because we all have bad days. We all have days when we think like, okay, might this work? Does that maybe not work? But I just kept going, and these days I'm 100% healthy again, and now working on the technique to really get back to 85 in the next step, and then hopefully World Championships this year, going on the long term for 28. This is the plan. Hi. Good afternoon, Julius, Thomas, Neeraj and Sachin. I'm Sham from Dainik Bhaskar. Sachin, मेरे सवाल आपसे है, आप कह रहे थे कि आप कितने एक्साइटेड थे जब वो मैसेज आया नीरज भाई से कि वी वांट टू कम्पीट एट द नीरज चोपड़ा क्लासिक, और आपके बगल में जो बैठे हैं ओलंपिक चैंपियंस हैं, इतनी बड़ी मंच है, अब 4 काफ़ी यंग थ्रोवर्स हो, आप हो, रोहित हैं, साहिल हैं, यशवीर हैं, ये सॉर्ट ऑफ कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, ऑफ कोर्स टू हैव एन इंटरनेशनल कंपटीशन इन इंडिया, एंड ऑफ कोर्स टू आल्सो उनके साथ बात करना, टाइम स्पेंड करना, सॉर्ट ऑफ उनसे जो सॉर्ट ऑफ लेसन्स ले सकते हो आप, ये सब कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी देखते हो आप? सर, ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है, और मैं इन सब के बीच में रह के एक कॉम्पिटिशन लड़ रहा हूँ, कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। सर मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मैं इन सब अच्छे थ्रोअरों के बीच में एक कंपटीशन लड़ रहा हूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर ये तो। मेरा भी सवाल सचिन जी से है। सचिन जी, आपने जो इतना अच्छा थ्रो किया था एशियन एथलेटिक्स में, सिल्वर मेडल जीता देश के लिए, तो आपका जो थ्रो था उससे भी आपको लगा यहाँ पे कि यहाँ आप भी इस लीग में बिलोंग करते हैं जहाँ से हमारे नीरज चोपड़ा हैं और ये 2 लेजेंड्स हैं यहाँ पर, तो आपको भी लगा कि हाँ मेरा जो ये थ्रो है, मेरा भी परफॉर्मेंस है, मैं इस टॉप लीग पे कम्पीट कर सकता हूँ, वो एक बिलीफ आया उस लेवल में मेडल जीत के? सर वो तो मेरे पास पहले ही भाई ने मैसेज कर दिया था कि मतलब कि इस कंपटीशन के कम्पीट करने के लिए इनवाइट किया गया तुझको, फिर भी अपने आप को खुद से वो एशियन से पहले कंपटीशन होने वाला था, जो कि वो कुछ वार के चक्कर में वो नहीं हो पाया वो, तो फिर उस कंपटीशन पे साउथ एशियन पे ज़्यादा फोकस किया गया कि इस कंपटीशन पे थोड़ा उससे अच्छा कंपटीशन खेला जाए, और अब ये कंपटीशन कोई इसके आसपास कोई कंपटीशन भी नहीं है, तो इसमें कंपटीशन में अच्छा कंपटीशन खेलने की कोशिश करेंगे कि अपनी पर्सनल बेस्ट थ्रो निकाल सकें। नीरज, नमस्कार, बीजू फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। कल के कंपटीशन के बारे में बताइए, इतना अच्छा फील्ड आ गया, तो ये जो आपका जो राइवल्स है इसके कंपटीशन कैसे होगा? नहीं, अच्छा, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं इस साल। हमारे पास करंट के काफ़ी एथलीट्स ने ऑलरेडी पर्सनल बेस्ट की है। थॉमस, जूलियस सब जानते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है, और काफ़ी अच्छा फील्ड है और अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा, और सभी अच्छी फॉर्म में भी हैं। बाकी एथलीट्स जैसे ब्राज़ील से है, पोलिश एथलीट्स आए हैं, और बाकी भी तो अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं सभी, तो एक अच्छा कंपटीशन सभी को देखने को मिलेगा, और आप मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है और आप सभी के लिए भी तो फर्स्ट टाइम है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रिजल्ट पे ना देख के शायद आप बस कंपटीशन एंजॉय करो। बहुत लंबी थ्रोज एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि भाई कितना मजा आने वाला है, सभी वर्ल्ड क्लास एथलीट साथ में कम्पीट करेंगे, तो वो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होने वाला है और सब इंजॉय करेंगे उसको। And to Thomas and Julius, how do you expect the competition, especially with Neeraj in such great form this season? Thank you. Of course, javelin nowadays, the level of competition has really grown. You need, when you want to win a major championship, even like this is a big event, you have to throw maybe 90 meters to be a winner. So, for me, yes, I'm coming back slowly after incidences of injuries and all that. So, I struggle a little bit. I'm now, maybe almost 90% of my fitness is okay. So, looking forward to having very good competition. And
slowly by slowly, you know, until the World Championship. We still have like 2 months until the World Championship. So for me, it's to have good competition. If I can throw over 85 meters, it will be a good show. And of course, we're trying to challenge him to throw another 90 meters. So it's good for the sport. Apart from winning, it's good for the sport, to make the sport, you know, really popular. And yeah, it's all about that. We all friends. We cheer ourselves every time when we're in the even during competition, we cheer ourselves, you know. Yeah, when someone throws far and you are part of the competitors, it's really nice. Apart from maybe you are losing, but when there are good throws there in the field, that's what takes the day. It's not who loses. Yeah, I can definitely, again, agree on this one. And I also gonna underline, and this is specific for the javelin and many field events out there, that we are a team out there. We are competitors, but kind of in a way, we are still a team having a good competition, having a fair, respectful competition under the Olympic values. I think this is something that we always demonstrate. We help each other. If someone forgot the tape for the track, we give the tape. If someone needs the magnesium, we share the magnesium, and we even share the javelins. And we just respect big distances, and I think tomorrow the fans can expect a wonderful event. It's the first time ever India gets to see this type of international level javelin competition on the field, and I think it will be special for the competitors, us as friends, and also the fans. We'll take 2 more questions, that's it. हाय नीरज भाई इसे हाय पहले तो मुबारकबाद आपको. तो आपने एक चीज बोली कि आप पिक एंड चूज करेंगे कॉम्पिटिशन्स आप इस कंपटीशन के बाद जो सैटरडे को होने वाला है. सो आपका क्या ये जो अल्टीमेट रोड टू एलए है, सो उसमें भी आपका ये प्लान रहने वाला है कि आप पिक एंड चूज करेंगे मोर एंड मोर टूर्नामेंट्स गिवन द फैक्ट कि आप थोड़ा सा अपना फिटनेस को मैनेज करने के लिए. एंड दूसरा सवाल मेरा सचिन से है. सचिन, क्या आपके ऊपर जो प्रेशर है, जो यू आर बीइंग टाउटेड, मतलब आपको कहा जा रहा है कि यू आर द नेक्स्ट बिग थिंग इन जैवलिन व्हेन इट कम्स टू इंडियन जैवलिन का पूरा सिनेरियो, सो वो प्रेशर आपके ऊपर है स्पेशली इस कंपटीशन में जहां पे आप वर्ल्ड चैंपियंस के साथ जो है compete करने वाले हैं? ओके, पिक एंड चूज आप इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं. देखो, सबसे पहले तो जी हम इवेंट से सीखेंगे कुछ, क्या मतलब डेफिनेटली फर्स्ट टाइम है और कुछ ऐसी चीज रहेंगी कि हमको सीखने को मिलेगा, और उसके बाद हम देखें कि हम किस तरीके से और बड़ा इवेंट मैनेज कर सकते हैं, तो तब उस चीज पे करेंगे. और डेफिनेटली मेरा पूरा फोकस एज एन एथलीट खेलने पे रहेगा. ये एक डिफरेंट चीज है और मुझे खुशी है कि ये हो पा रही है, लेकिन एज एन एथलीट मैं अभी पूरा फोकस उसी पे रखूंगा. ये इवेंट एक है थोड़े टाइम के लिए कि हमको ऐसा करना पड़ रहा है और हमको ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल बनाना है, लेकिन इसके बाद फिर पूरा टोक्यो के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर एलए के लिए भी हम पूरी अपनी ट्रेनिंग करेंगे. सर, प्रेशर तो थोड़ा है कि इतने अच्छे प्लेयर मेरे साथ हैं और वो कम्पीट कर रहे हैं, पर फिर भी कोई नहीं सर, अपना अच्छा 100% देके अपना बेस्ट करेंगे, बेस्ट करने की कोशिश करेंगे. और पहले फर्स्ट टाइम नीरज कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें अच्छा थ्रो करके और अपना इंडिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम उसी के लिए. Neeraj, I have Neeraj here. Yes. Neeraj, I have 2 questions to you. I would like to know how this event is being funded. Is there any business model for this event? And my second question is, was there any pressure or second thoughts around inviting Arshad Nadeem, given the India-Pakistan sensibilities and geopolitical tensions around? ओके, ये लास्ट क्वेश्चन का तो आंसर पहले ही हो चुका काफी बार. बाकी बिजनेस की बात करें तो जी अभी के लिए ये इवेंट सक्सेसफुल बनाना है, बस इस चीज पे हमारा फोकस है कि इसको ये इवेंट हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, और दिमाग में कुछ भी नहीं है. ये सब चीजें बहुत दूर की बातें हैं. ये इवेंट हो रहा है, इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है, और हमको इसको सक्सेसफुल बनाना है और अपने स्पोर्ट्स को ऊपर उठाना है, और बस यही है जी टारगेट इस साल का. 3 पूछ लीजिए आपने.
हाँ वो बोल दिया ना, वो क्वेश्चन आंसर हो गए उनके। प्लस लोगों तक इसको पहुंचाना भी था, तो ब्रांड से मिलना और कुछ शूट्स करना और चीज़ों के बारे में सोचना, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कि सब कुछ ठीक है क्या स्टेडियम, जैसे मैंने बताया खाना पीना और सब कुछ, रूम्स, एथलीट्स के आने जाने का, टीम सब कुछ कर रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग थोड़ा ऐसे है, मैं सोच लेता हूँ चीज़ों को, लेकिन टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। बस यही एक चैलेंज था कि दिमाग थोड़ा बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चल रहा था, प्लस ट्रैवल और कंपटीशन में ऑलरेडी करके आया हूँ 2 यूरोप से, तो उसका ही थोड़ा था। बाकी नया एक्सपीरियंस है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इस इवेंट को सक्सेसफुल करना है। बिल्कुल परफॉर्मेंस के लिए तो सोच ही रहा हूँ कि अच्छा थ्रो करना है, लेकिन सबसे उससे ही बड़ी बात है कि इस इवेंट को कैसे सक्सेसफुल कर सके और आगे फ्यूचर में इसको बढ़ा सकें, ताकि हम कोशिश कर सके कि बाकी एथलेटिक्स इवेंट्स भी इसमें ऐड करें और हमारे जो अच्छे इंडियन एथलीट्स हैं उनको भी मौका मिल पाए। जैसे हम यहाँ पे इतने अच्छे एथलीट्स के साथ हम 5 इंडियंस को मौका मिल रहा है, तो ऐसे ही बाकी एथलीट्स भी compete करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और हमारा ट्रैक एंड फील्ड और ऊपर उठेगा। I also have a question to Julius and Thomas, a common question you can answer one by one. You've been around the world, participated in the biggest events, won the biggest medals. So, and like Julius just said, like when you started, you were from a country where there was no tradition of throwing, but now it's changed. There's Neeraj, there are about 8-9 Indians who are throwing over 80 meters. There's Arshad Nadeem from Pakistan. And so how does an event like this, like a specific javelin event organized by someone like Chopra help? How do you see it helping the promotion of javelin or getting more kids into javelin? Do you see that happening? And because that has, or how do you see that? Thank you. Yes, you know, such kind of events will make the sport even more popular. You know, javelin is one of the ancient events in the Olympics. It's a popular event around the globe, but the support in some countries, maybe we think it's not popular in it. Here you say Kenya is not popular in javelin, but now I think it's popular now. India is popular in cricket, but now javelin is coming up. So the level of competition and the level of, you know, support for the event will grow. And hopefully this one will make even, you know, even the World Athletics to think about it, like how can we make even the sports we think not being aired, you know, like the other events in, you know, when we have competitions like the Diamond League and all. So this one will make the event more popular. And of course, reaching to the younger, you know, future generations in countries like India and Kenya, that they will realize that it's a big sport. Now it's coming to India. India is becoming the pioneer of the event. Who will even have thought that India will be pioneer of having a competition only featuring javelin? So we might see next year or years to come, countries deciding to host a javelin competition alone and other events. So it's a good initiative, and coming from one of our friends, Chopra, it's a good idea. And hopefully, you know, I posted on my Facebook that we hope it will be, the pioneer of this will be for many years to come, not only in India. Some countries to pick, even in Germany, we might have only javelin competition. In Kenya, you never know. So the sport is growing, and this one will make people, you know, to get in love with the sport. And it's coming closer to the people of India. Yeah, I can definitely only agree to every word Julius just said. And for me, this is like, after Neeraj being on the top of the world in the sport, this is like the second logical step to bring the sport to the people, not only on TV, but also in person. And then the third step is a responsibility and also a challenge, because you will have all these talents, but who coaches them? Who builds the infrastructure? Because these talents will demand support. They want to get better. But then the challenge comes up, and this is then the third step. So I'm really looking forward to see the whole journey, the whole development, to make it something sustainable and not just a small trend. So I would love to see India and all the countries around it really being involved in the sport. Not just one lighthouse, 2 lighthouses, but really a long-term story. And as you said, the long-term story started
years ago when you learned javelin from YouTube, I think we can tell the story, and I think this is the truth for many kids here too. If I just see my own following, if I see the questions that are raised, it's just kids in villages throwing sticks on dirt, right? And this is so beautiful to see how much love and how much passion they put into learning something that they've only seen online, and now we bring it to the people. So thank you for doing it. Hi, Neeraj, Abhishek from Hindustan Times here. तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजिंग आपने अभी तक मतलब बहुत अच्छा किया होगा, सारे इंटरनेशनल एथलीट्स यहाँ पे हैं और कल इवेंट है, तो कहीं पे कहीं अब वो एथलीट जो अंदर आपके है वो क्या ऊपर आ रहा है कि परफॉर्मेंस एंजाइटी ऊपर ही रहता है वो तो ऊपर ही है, इसीलिए मतलब बाकी चीजें कोशिश कर रहा हूँ मैनेज करने की, जैसे भी है वो सब कुछ टीम ही संभाल रही है, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एथलीट तो ऊपर ही है। मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सब कुछ करने के बाद भी मैं ट्रेनिंग जरूर करता हूँ, और थ्रो सेशन भी किया था, तो बिल्कुल वो उसके लिए तो पूरा माइंडसेट यही है कि हाँ कल कंपटीशन है और उसमें अच्छा करना है। तो थोड़ा अभी तक का जो आपका सीजन है काफी बिजी रहा है, बैक टू बैक इवेंट्स आपके रहे हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आने वाले हैं, तो इन ये सब देखते हुए कल का कंपटीशन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे प्लेस करते हैं आप? नहीं बिल्कुल, कल का कंपटीशन काफी इंपॉर्टेंट है और कल के कंपटीशन के बाद हम फिर प्रॉपर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ही प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, और कोच के साथ यहाँ से लेजनी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि सबसे पहले तो कल मैं बात कर रहा था कि हम जिम में ट्रेनिंग कर रहे थे कोच के साथ ही, और थॉमस और बाकी थ्रोअर ट्रेनिंग कर रहे थे ग्राउंड पे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था अंदर से कि यार फाइनली ऐसा हो पा रहा है। I'm telling them I was in the gym yesterday and I was doing some training and I saw you throwing and other javelin throwers. That was my dream that it will happen in India. Now finally it's here. So thank you. और बस उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कौन सा कंपटीशन खेलना है, और ये ऐसा कंपटीशन है जिसके बाद फिर आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ही पूरा टारगेट रहेगा। One question to Thomas, if I can ask. First of all, I know, how do you feel about the entire event here? There were some withdrawals also, and the event was also rescheduled for once. How do you see all this? And most importantly, you have been your YouTube is quite popular in India as well. You know, so do you get Indian javelin throwers? Are they in touch with you? Are they ask questions? Because a lot of these throwers tell me about your sessions and how they have learned seeing your YouTube. Does it surprise that so many of these young throwers are now coming up in India after Neeraj? Okay, so first of all, I think we talked a lot about the event. We're all happy to be here, and now let's just do it. So that's about the event. About the whole development in my person, I always love to share, because if I can share, I get into communication, I can leave a footprint. And to me, distances, medals, and all these things are just numbers on paper. But I love to have like a footprint in the sport, and this is why I also don't hesitate to talk to the talents and also to open up, because we do have experience in javelin, but we don't have the holy secret. Yeah, so no country. This is so special for javelin. Like, you got a lot of top throwers here, and if you watch them throw, it all looks different, right? So it is important to tell the talents that they need to find their individual way. And I'm really happy and I'm glad that I can be an inspiration for many out there. I know I also had an impact on these careers. So this is just beautiful to see, and this is exactly the footprint that kind of makes me as happy as being an Olympic champion, because that stays. I can always say I was helping to get sport here, to get more talents up. And this is why I was also now talking about the third step, that I want you all to recognize that it's not over by inspiring talents, you need to support talents. Thank you. हेलो नीरज, गिरीश फ्रॉम प्रजावाणी। आप आगे पिछले एक हफ्ते से बेंगलुरु में है और सभी अरेंजमेंट्स में लगे हुए हैं। आपको बेंगलुरु का एथलेटिक माहौल और फैसिलिटीज़ कैसे लगा? आपके लिए ये सेटिस्फैक्ट्री है? अगर नहीं है तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप क्या है? आपका सजेशन क्या है? जी बिल्कुल, सब अच्छा चल रहा है। मैंने बेंगलोर में ट्रेनिंग भी की है कुछ महीने पहले,
2016-17 में, और बेंगलोर आता भी रहा हूँ, BFC का मैच होता था, मैं 2-3 बार आया हूँ, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहता है, मतलब बेंगलोर के लोगों में स्पोर्ट्स के लिए वो है पैशन, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं लग रही है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और लोग ऑलरेडी दिखा रहे हैं सपोर्ट, और ग्राउंड बहुत अच्छे से सब कुछ है, वेदर भी ठीक लग रहा है, जो सबसे बड़ी एक वो रहती है बारिश का थोड़ा वो सीजन है, तो वो ठीक लग रहा है, तो सब अच्छा है. आई एम हैप्पी विद द वेदर ऑल्सो. Hi, Neeraj. Hi, Thomas. Jatin from Beyond. Neeraj, congratulations on the event and finally crossing the 90-meter mark. Thank you. Can you just both tell what it takes mentally and physically to maintain that distance or maintain that performance after crossing 90-meter mark? I think Thomas will tell you, he and Julius is good because I only crossed once, but they are good person to answer this question. Okay, let me try. So any 90-meter throw has a huge impact on the body. So once you throw 90 meter, the next thing you're going to do is rest a little bit, okay? Because the impact is high, and people from the streets need to understand that we have 1 ton, which is a small car, of weight and impact on the block foot, okay? This is javelin throwing. It's not yoga, okay? So it's really tough. And this is the impact, and we have to do the training for the impact, and also we need to do the training for the technique. And doing it again and again is a mental challenge. It's about dealing with the pressure from the outside. As soon as you've thrown 90 meters, and I'm sorry, I also did it very often, we all mess up with the expectations. We need to look back to 2012. You won the Olympic Games with 84 meters. Now people expect you to throw 90 meters, and if you don't do it, people will ask you, like, was it a bad day? Okay, so we need to see that the percentage of people in the world that ever threw over 90 meters is so small. If you look at a huge cricket team, all these top players, I think if we talk about the top players, it's the same like comparing to 90 meters in javelin. So it's still magical, and I think we should all appreciate every moment we can witness these throws. And there's only a few moments in life you get the chance. आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ UNI। न्यूज़ UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आपका मनपसंद चैनल न्यूज़ UNI अब आ रहा है जियो टीवी पर भी। चैनल नंबर 3003। उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा GTV HD, TV HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार,
रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।